नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रख्यात लेखक कमलेश्वर की एक अत्यंत प्रभावशाली कहानी कर्तव्य। शाही हरम की बेगमों की डोलियों बीजापुर से दिल्ली की ओर जा रही थी। रास्ता बिहर और सुनसान था। रास्ते में मराठा महाराज शिवाजी का इलाका तो पड़ता ही था। सेना के अपने दुश्मन और अपनी दक्षता होती है, साथ ही अपनी अपनी नैतिकता भी। यह सही है कि मराठा महाराज शिवाजी और दिल्ली के मुगल शासकों के बीच भयानक शत्रुता थी, परंतु शत्रुता के चलते कुछ ऐसे नैतिक नियम भी थे जिन्हें किसी भी दशा में तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता था। शाही हरम की जो डोलियां जा रही थी, उन्हीं में थी गोहरा बानू। उसे देखकर सरदार मीना जी का मन विचलित हो गया। वो उधर बढ़े और जाते हुए काफिले की उस डोली को रोकना ही चाहते थे जिसमें गोहरा बानू बैठी थी कि तभी सैनिक जादव रामचंद्र ने मीना जी के इरादे को भांप लिया। उसे लगा कि यह तो मराठा सेना के नैतिक नियमों के विरुद्ध होगा कि मुगल शाही हरम की डोलियों को रोककर किसी स्त्री पर अत्याचार किया जाए। गोहर बानू मराठा सेना की छावनी देखकर स्वयं सतर्क हो गई थी। तभी जादव रामचंद्र अपनी टुकड़ी के सरदार मीना जी के इरादे के प्रतिकार के लिए दौड़ता हुआ गोहर बानू की डोली के पास पहुंचा। गोहर बानू चौकन्नी तो थी ही, ने अवसर पाते ही रामचंद्र के पेट में छुरी भोंक दी। आह बहन, तुमने मुझे गलत समझा। पेट के घाव को दबाता हुआ कराहता जादव रामचंद्र बोला। गलत समझा सैनिक। वह बोली, हाँ बहन, आह गलत। आह, वह चटपटाते हुए छीन स्वर में बोला, हाँ गलत। दुश्मन सैनिक से हिफाजत की उम्मीद दुनिया कहती है कि मरते समय इंसान के होठों पर सच्चाई रहती है, पर तुम मरते समय भी झूठ बोल रहे हो। तुम नीच हो, काफिर हो। इतना कहकर उसने दूसरी छुरी भी भोंक दी उसने उसके सीने में। लेकिन हम काफिरों के छत्रपति का यही आदेश है बहन। आह, यही आदेश है क्या? सुनी नहीं तुमने? कहते कहते सैनिक कराहा भी और चीखा भी। मीना जी सावधान, इसके तन को हाथ न लगाना मीना जी, यह पाप होगा। कर्तव्य से विमुख न हो मीना जी, यह आज्ञा का उल्लंघन होगा। आह नीच मीना जी सावधान। कहते कहते वह एक बार जैसे तैसे उठा, अपने घावों को दबाया। उसने एक हाथ से तलवार की मूठ पकड़ी और वह उस पर वार करना ही चाहता था कि पहले घाव से रक्त का निर्झर फूट पड़ा। वह गिर पड़ा, परंतु फिर चीखा, कलंक, यह कलंक लग गया। तुम कर्तव्य विमुख हो गए मीना जी। तभी दूसरा घाव भी फूट पड़ा। रुधिर के दो फुहारे फूट पड़े। उसकी देह से लाल लाल रक्त के जो दूर तक पृथ्वी को रंगते गए। वह बड़बड़ाया, कर्तव्य, और तभी का सिर झटके साथ गिर पड़ा। एक और उसकी देह निष्प्राण होकर कंपन रहित पड़ गई। बीजापुर पर आक्रमण की तैयारी हो रही थी। एक शिविर में बैठे सामंत सेनापति सभी गंभीर विचार विमर्श में तल्लीन थे। समय हो रहा था। गुप्त सभा का पास ही एक पर्वत है, कंदरा थी। वहां प्रकाश दृष्टि गोचर हो रहा था। पास ही जंगल वृक्ष खड़े थे। वनस्पति भी बढ़ रही थी लंबी लंबी। उस गहन निर्जन वन के मध्य में से एक पतली सी टेढ़ी मेरी पगडंडी गई थी दूर तक, और वह जाकर विलीन हो गई थी। जंगल के वक्ष स्थल में सब सचेत बैठे थे। टप 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 की ध्वनि ने उन्हें आकर्षित किया। धीरे धीरे अश्व टापों की ध्वनि निकट आती गई। थोड़ी ही देर में वहां अश्व आकर रुक गया। उस वनस्थली में सैनिक चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। छत्रपति शिवाजी उतरे। एक घोड़े से उतरकर वह गुफा की ओर चल दिए। उनका अनुसरण करते ज्ञात स्थान की और सेनापति तब तथा सैनिक बढ़ चले। भीषण सी वह गुफा थी भी। तेरा मेरा गोल आकार सा उसका दरवाजा था। पत्थरों की ऊंच नीच कटानों में पता चलता था कि कितने कठिन है वे पत्थर। गुफा के विमुख में एक पत्थर पर बाघ चर्म बिछा हुआ था। उसी पर छत्रपति शिवाजी बैठ गए। सैनिकों का समूह भी अभ्यस्त सा अर्धचंद्राकार में बैठ गया। तब शिवाजी बोले, वीरों, आप लोगों की क्या इच्छा है? जो छत्रपति की इच्छा भवानी की आज्ञा। मीना जी बोले, उठे। कदाचित आप सबसे ऐसी ही आशा सदैव रही है तथा आज भी है। मीना जी। छत्रपति शिवाजी बोले, यह तो प्रत्येक सैनिक का धर्म है छत्रपति। जादव रामचंद्र बोला, जादव, तुमसे भविष्य में बहुत आशाएं हैं। ऐसा ही उत्तर तुम्हें शोभा देता है। शिवाजी कहते गए, अच्छा तो वीरों, महाराष्ट्रीय सपूतों संभालो। अभी तक हमने छोटे छोटे राज्य ही जीते हैं, परंतु अब बीजापुर के नवाब मुल्ला अहमद को ठीक करना है। उसके राज्य में पीसती हुई प्रजा को कष्ट से बचाना है, उसका उद्धार करना है। उसके पास अतुल्य धनराशि भी है जो उसने अपनी प्रजा को चूस चूस कर सता कर इकट्ठी की है। उससे हमारे आर्थिक संकट भी यथेष्ट समय के लिए दूर हो जाएंगे तथा बीजापुर की भूमि को भी हम यवनों की अवस्था से मुक्त कर सकेंगे। वीरों, तुम माँ के सच्चे सपूत हो। तुम पर देश की कीर्ति अवलंबित है। तुम पर देश को गर्व है। तुम्हारे उज्जवल कार्यों से जननी की ख्याति है। तुम्हारे ही आचरण पर देश का उत्थान पतन है। वीरों, यह युद्ध धर्म युद्ध है। कर्तव्य के समक्ष दूसरे हित को स्थान न देना। इच्छा मनुष्य को कर्तव्य च्युत करने में कभी नहीं टिकती। इच्छा के वशीभूत न होना। वीरों, कर्तव्य के समक्ष यदि इच्छा को प्रोत्साहन दिया तो भूल होगी। सैनिकों, गुरुतर भूल। इच्छा लिप्त रहने में यदि विरुद्ध फल मिला तो कलेश होता है, तो क्षोभ होता है, और वह मनुष्य को उत्साहहीन बनाकर कायर बना देता है। कर्तव्य को महत्व देना, कर्तव्य करके मिलने वाला संतोष हानि में भी संतावना प्रदान करना है। परंतु इस युद्ध में तुम्हारे साथ न रह पाऊंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे कुशल वीर सेनापति आबाजी सोमदेव होंगे। सहकारी सेनापति वीररत्न मीना जी होंगे। मेरे अंतिम चेतावनी यही है कि अपने नियमों को पूर्णतः पालन करना। कहीं भी महिलाओं का अनादर न हो। धर्म स्थलों पर अत्याचार न हो। वीरों, विजय अपनी है। सदैव यह स्मरण रखना। धर्म है तुम्हारी तलवार की मून। तुम्हारा कर्तव्य है तेज तीखी तलवार की धार, जिस पर अभी तक चले हो और अब उसी पर चलना है।
है छत्रपति महाराज शिवाजी की जय के घोष के वनस्थली गूंजने लगी। सैनिकों ने अपनी तलवारें माथे से लगाकर नियमों पर चलने का आश्वासन दिया। फिर गूंज उठा घोष छत्रपति महाराज शिवाजी की जय और शिवाजी अश्व को एर लगाकर विलीन हो गए उस पगडंडी की राह। सूने वन में बीजापुर पर आक्रमण हो गया। नवाब की सेना जी खुलकर लड़ी। एक बार तो दूसरे ही दृश्य उपस्थित हो गया। प्रथम तो नवाब सेना भी अधिक थी। दूसरी मराठाओं की सेना ने तीन ओर से आक्रमण किया अलग अलग। एक सैनिक दौड़कर वनस्थली में पहुंचा, अपना घोड़ा रोककर आगे बढ़ा। आवाजी सोमदेव बैठे थे गुफा में। सैनिक ने प्रवेश किया। छत्रपति महाराज शिवाजी की जय। क्या समाचार है सैनिक? श्रीमंत जी, अधिक सेना की आवश्यकता है। पासा पलटता सा दिख पड़ता है तो मैं अभी प्रबंध करता हूँ। श्रीमंत जी, सैनिक तो अपने लड़ रहे हैं परंतु नवाब की सेना कहीं अधिक है। क्षति भी अपनी अधिक हो रही है। अच्छा, हम प्रबंध करते हैं, तुम्हारी बच गई। बचे हुए सैनिक वहां एकत्र हो गए तत्काल ही गुफा के सामने। तब आबाजी सोमदेव बोले, वीरों, अधिक वीर पुत्रों की आवश्यकता है। समझ लो, हमें आज इस नवाब की नवाबी और इसका शोषण समाप्त करना है। यह मुगल साम्राज्य की एक प्रमुख अंश है। हमें इस मुगल साम्राज्य को एक देश से समूल नष्ट करना है। हमारी लड़ाई मुगलों से नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य से है, जहाँ प्रजा पीसती है तथा नवाब आनंद करते हैं। किसी धर्म विशेष अथवा संप्रदाय से अपना बैर नहीं। मनुष्य चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो। हमें आज वीर सैनिकों की आवश्यकता है जो प्रत्यावर्तन करना चाहते हैं। वे यही रहे। समय कठिन है। इस प्रकार हम लोगों को अपमान करने एवं हमारे पुरुषत्व को चुनौती देने का अधिकार आपको भी नहीं। सेनापति एक सैनिक बोला, वीरों, मेरा आशय अपमान करने का नहीं था। तुम सब लोग धन्य हो। एक सैनिक के पास ऐसा स्वाभिमान होना चाहिए। और अब युद्ध का पासा पलट चुका था। विजयी मराठा सेना आगे बढ़ रही थी और बीजापुर का नवाब अपने पतन की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी भगदड़ में सबसे पहले शाही हरम की महिलाओं को सुरक्षित दिल्ली पहुंचाने का कदम उठाया गया था। डोलियों चली जा रही थी रेशमी वस्त्रों में ढकी। प्रत्येक पालकी के साथ 10-10 जवान सैनिक थे। पालकियों का काफिला बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। इतने में घोड़े दौड़ते हुए कुछ मराठा सैनिकों ने पालकियों के उस काफिले को घेर लिया। डोलियों रोको, एक चिल्लाया। ये डोलियों नहीं रुकेगी। एक मुगल सैनिक ने उत्तर देकर अपनी कमर से तलवार खींच ली। सबकी तलवारें आमने सामने तन गई और अब डोलियों तलवारों के साय में आगे बढ़ रही थी। तर कुछ एक डोलियों टूट गई। 3 शेष थी। देखते क्या हो, इन्हें भी तोड़ो। तभी सरदार मीनाजी ने आदेश दिया था और यादव रामचंद्र ने उसका विरोध किया था। इन डोलियों में स्त्रियों है मीनाजी। नहीं, स्त्रियों के वेश में स्त्रियों तो है पर इनकी पालकियों में शाही खजाना है। वह खजाना जो बीजापुर के नवाब ने शोषण से जमा किया। यह साम्राज्यवाद की निशानी है। यह धन लूट लो, इन्हें लूट लो, जो मिले उसे लूट लो। यही है अपने सेनापति आबाजी सोमदेव का आदेश। मीनाजी सरदार ने अपने सैनिक को आदेश दिया पर मीनाजी की दृष्टि खजाने पर नहीं, यौवन से भरे खजाने गौहर बानू पर थी। यही यादव रामचंद्र ने देखा था और वह जान रहा था कि छत्रपति महाराज के आदेश का उल्लंघन होने वाला है। उसे याद आया, उन्होंने कहा था, कर्तव्य के समक्ष दूसरे हित को स्थान मत देना। इच्छा मनुष्य को कर्तव्य च्युत करने में कभी नहीं ठिठकती। इच्छा के वशीभूत न होने वीरों, तुम्हारे ही आचरण पर देश का उत्थान पतन है। और तभी यादव रामचंद्र ने अपने सरदार मीनाजी की लोलुप इच्छा देकर उन्हें ललकारा था। सरदार सावधान, खजाने के नाम पर हम स्त्रियों को अपमान न करें, यह ठीक नहीं होगा। खजाना तो बाद में भी बहुत मिल जाएगा पर महिलाओं के अपमान करने के जो कलंक हम पर लग जाएंगे वह जन्म जन्मांतरों तक नहीं मिटेगा। कहते हुए यादव रामचंद्र गौहरबानू की रक्षा के लिए सरदार मीनाजी के सामने छाती रोक कर खड़ा हो गया था परंतु गौहरबानू ने उसे गलत समझा था और पालकी के भीतर से यादव रामचंद्र पर छुरी से वार करके उसे घायल कर दिया था। उसने गौहरबानू को बताने और मीनाजी को समझाने का यत्न भी किया था परंतु गौहरबानू विश्वास नहीं कर सकी थी और उसने दूसरी घातक छुरी यादव रामचंद्र की पीठ में भोंक दी थी और वह सैनिक अपना कर्तव्य पूरा करते हुए वहीं धरती पर निष्प्राण होकर गिर पड़ा था। उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। तो दोस्तों, आपने सुनी महान साहित्यकार कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी कर्तव्य। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा कर्तव्य वही है जो स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता और सत्य की रक्षा करे। उम्मीद है यह कहानी आपके मन में नई सोच और जिम्मेदारी की भावना जगाएगी।